हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिकेत कुमार स्वागत करता हूं आपका वेब गुरुकुल चैनल में। आज का जो सेशन है, कल वाला जो बच गया था एक्सक्रीशन सिस्टम का, जिसमें हम लोग कल समझे थे कि उपांगी और अक्षीय, यानी कि उपांगी की संख्या, जो उपांगी हड्डियों की संख्या थी वो थी 126। ठीक है। और उसके बाद बच गया था जिसे एपेंडिकुलर कहते हैं उपांगी को, और एक्सियल जिसे हम कहते हैं अक्षीय। तो अक्षियों की संख्या कितनी होती है? तो 80, जिसमें से 126 जो हड्डियां होती हैं वो जिसको हम लोगों ने कल गिन करके याद कर लिया था और समझ लिया था जिसके बारे में। ठीक है। आज हम लोगों को 80 जो हड्डियां होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सियल या फिर अक्षीय हड्डियां, इसको आज हम लोग को समझना है। ठीक है। तो आइए आज इस 80 को जो हड्डियां होती है इसे हम गिन करके समझते हैं, और आज समझते हैं कि इस हड्डियों से कुछ होने वाली बीमारियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है। और इस हड्डियों को, कुछ हड्डियों के बारे में जानते हैं कि मजबूत हड्डी किसे कहते हैं, कमजोर हड्डी किसे कहते हैं, और चमकीली हड्डी किसे कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में आज हम इस सेशन में समझेंगे। चलिए आइए। तो बात करते हैं कि कल वाले सेशन में हमने 126 हड्डियां पढ़ ली थी। 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती है। ठीक है। वयस्क मानव में कितनी हड्डी होती है? तो 206 हड्डी होती है, जिसमें से 126 हड्डी हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद बचा हड्डी तो 80 हड्डियों के बारे में आज हम लोग को समझना है। तो इस 80 हड्डियों के बारे में हम जो चर्चा करेंगे, तो हम लोग को समझना है कि इसमें से 80 में से 26 जो हड्डी होती है वो होती है रीढ़ की हड्डी। किसकी होती है? तो रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? तो 26 होती है। अब इसका हमने फिगर नहीं बनाया है। रीढ़ की हड्डी हमारे पीछे के ये बैकबोन जिसे कहते हैं हम, लंबा होता है पूरा, खुट्टी संधि जिसे कहते हैं हम, इस तरह से खुट्टी की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसी को हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है। आप लोग इसका फिगर देख सकते हैं। इसमें कोई नाम अलग से नहीं याद करना है, बस 26 संख्या याद रखना है कि रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। इसके बाद हम लोग को समझना है 26 के बाद होती है 24, जिसे हम पसली कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पसली, यानी इंग्लिश में कहते हैं रिब्स। तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? जो हमारे सीना छाती में होता है रिब्स आगे, जिससे हमारा छाती का दोनों रिब्स जुड़ा हुआ होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। तो इसको भी हम लोग को अलग से कोई पढ़ने का सिस्टम नहीं है, इसमें पढ़ना नहीं है, बस इसको याद रखना है कि पसली की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। इसमें एक एक करके याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पसली की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। और रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। 26 और 24 जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा। अब हड्डी कितना बचा? तो 50 जब खत्म हो गया तो अब हम लोग के पास हड्डी कितना बचा? 30 हड्डियों के बारे में अभी हम लोग को समझना है। ठीक है। बचा हुआ जो 30 हड्डी होता है, उसमें से 29 जो हड्डी होता है वो होता है चेहरा में, चेहरा नहीं सिर। 29 जो हड्डी होता है वो किस में होता है? सिर में होता है। सिर आप लोग समझते होंगे, ये जो हमारा मुंडी है इसे हम लोग सिर कहते हैं। तो इसी सिर में बची हुई 29 हड्डियां होती हैं। बाकी एक हड्डियां जो बच रही है 30 जो होती, 30 हम लोगों ने अभी सुना कि आप लोगों ने समझा कि यहाँ पर अभी 30 हम लोग को पढ़ना है। 50 तो आप लोग को हम बता दिए कि 26 रीढ़ की हड्डी होती है और 24 पसली की हड्डी होती है। बाकी बच गया 30। उस 30 में से 29 हड्डी जो होती है वो सिर में होती है। ठीक है। खोपड़ी जिसे हम कहते हैं, उसमें 29 हड्डियां होती है। एक जो हड्डी बच गया वो होता है, इन दोनों रिब्स को आपस में जोड़ता है। ये जो रिब्स दिख रहा है ना आप लोग को यहाँ पर लाइन से छाती में होता है, उस रिब्स को आपस में जोड़ता है हम, जिसे कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो एक और हड्डी यहाँ पर कौन सा हो गया? तो स्टर्नम। एक हड्डी को याद रखिएगा जिसे हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? तो स्टर्नम कहते हैं। ठीक है। अब एक हड्डी ये हो गया, 29 हड्डी ये, तो 29 और एक 30, इसी 30 हड्डियों के बारे में हम लोग को समझना है। एक हड्डी तो आप लोग को हम बता दिए कि ये रिब्स को आपस में जोड़ता है, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। बाकी बच गया 29 में से अब आप लोग को याद रखना है कि 14 गो हड्डी होता है फेसियल, यानी कि फेस में, चेहरा में होता है। 14 गो हड्डी कहाँ होता है? फेस में, जिसे हम चेहरा कहते हैं। आप लोग को याद रखना है कि 14 गो हड्डी कहाँ होता है? तो चेहरा में होता है, जिससे हम फेस कहते हैं। ठीक है। चेहरा में होता है। अब इस चेहरे की हड्डियों को हम लोग एक एक करके गिन गिन याद करेंगे। अभी इसके बाद 14 हड्डी यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पहुंचते हैं तो क्रेनियल, यानी कपाल में। कपाल में कितनी हड्डी होती है? तो 8 होती है। क्रेनियल को क्या कहते हैं? तो कपाल कहते हैं। कपाल में कितनी हड्डी होती है? तो 8 होती है। तो 14 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 14 और 8 होता है 22 हड्डी ये हो गया। उसके बाद इधर आइएगा तो ये कान का हमने फिगर बनाया है। कान में हम लोग को समझना हड्डियों की संख्या। तो कान में, एक कान में 3 हड्डियां होती है। 3 हड्डी एक कान में, और 2 कान की बात करेंगे तो 3 दूना 6 हड्डी। तो यानी कि 6 हड्डी कान में हो गया।
चेहरा में हो गया 14 हड्डी और कपाल में हो गया 8 हड्डी। तो 14 और 8 22 और 6 22 और 6 कितना होता है, तो 28। 28 एक हड्डी और बच गया हम लोग को। तो एक हड्डी जो होता है वो होता है यहाँ पर गला के ऊपर यहाँ पर होता है हायोइड बोन, जिसे हम कहते हैं छिपी हुई हड्डी। हायोइड बोन कहते हैं या फिर छिपी हुई हड्डी, यहाँ गला के ऊपर में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हायोइड बोन या फिर छिपी हुई हड्डी। हम उसका भी नाम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जिससे आप लोग को याद रहेगा। चलिए यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ, तो इसे हम लिख दे रहे हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन, हायोइड बोन की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है। हायोइड बोन की संख्या कितनी होती है, एक होती है। इसे हम छिपी हुई हड्डी कहते हैं, छिपी हुई हड्डी। तो हम लोगों ने अभी 29 गिन लिया कि 29 कैसे कैसे हो गई। तो 14 गो चेहरा में हो गया, 8 गो कपाल में हो गया, 6 गो कान में हो गया, जोड़िएगा तो 28 हो गया। एक छिपी हुई हड्डी जो यहाँ गला में होता है इसको कहते हैं हायोइड बोन, ये हो गया एक, तो 29 हो गया। ठीक है, अब इस 29 को एक एक करके हम लोग गिन करके याद करते हैं। आइए अभी हम चेहरे की बात करेंगे। तो चेहरा में जो हड्डी होती है उसको देखते हैं। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर से, तो ये नाक के पास देखिएगा, तो ये ऊपर ये सामने जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं वोमर। इसे क्या कहते हैं, वोमर। देखिए इस फिगर में हमने दर्शाया है, ये ऊपर वाला भाग क्या कहते हैं, तो वोमर। वोमर की संख्या कितनी होती है, एक। ये नाक का ऊपर वाला ये जो हड्डी दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, वोमर। इसकी संख्या कितनी होती है, तो एक होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये चिक के ऊपर, ये गाल के ऊपर यहाँ वाली जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं जाइगोटिक। क्या कहते हैं, जाइगोटिक। यहाँ पर जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं, जाइगोटिक। जाइगोटिक की संख्या कितनी होती है, तो दो। एक इधर और एक इधर, दो जाइगोटिक। कितनी संख्या हो गई, तो दो। एक इधर और एक इधर, कितनी हो गई, तो दो। जाइगोटिक की संख्या कितनी हो गई, दो। हमें अभी हमने समझा वोमर की संख्या यहाँ पर एक, वोमर एक हो गई, एक ही होती है इसकी संख्या वोमर। उसके बाद जाइगोटिक, दोनों साइड एक इधर और एक इधर, जाइगोटिक की संख्या दो। उसके बाद होता है प्लेटिन। प्लेटिन की संख्या कितनी होती है, तो ये नाक के ऊपर इधर साइड में यहाँ पर होता है जिसे हम कहते हैं प्लेटिन। प्लेटिन की संख्या कितनी होती है, दो। एक इधर और एक इधर, प्लेटिन की संख्या कितनी, दो। एक इधर और एक इधर। फिर से रिपीट करते हैं, तो यहाँ होता है नीचे वोमर। क्या होता है, वोमर। इसे हम कहते हैं वोमर। क्या कहते हैं, वोमर। इसे कहते हैं हम लोग जाइगोटिक। क्या कहते हैं, जाइगोटिक। वोमर की संख्या एक, जाइगोटिक की संख्या दो। एक इधर और एक इधर। उसके बाद प्लेटिन। प्लेटिन की संख्या कितनी, तो दो। नाक के ये जो हम वोमर पढ़े हैं, वोमर के बगल में इधर इधर दोनों साइड में एक इधर और एक इधर, तो प्लेटिन की संख्या एक और एक, दो। प्लेटिन की संख्या दो। जाइगोटिक की संख्या दो। जाइगोटिक क्या होती है, तो ये चिक के ऊपर यहाँ पर होती है। जाइगोटिक की संख्या एक इधर और एक इधर, दो। और वोमर की संख्या एक। अब आगे बढ़ते हैं, नस्ल। तो नस्ल जो होता है ये ऊपर होता है, इस वाले भाग को नस्ल कहते हैं। यानी कि जो प्लेटिन पढ़े हैं, प्लेटिन के ऊपर होता है नस्ल, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं, नस्ल। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, नस्ल। तो एक इस साइड नस्ल और एक इस साइड नस्ल। नस्ल की संख्या कितनी हो गई, दो। नस्ल की संख्या कितनी, दो। एक ऊपर ये एक इस साइड और एक इस साइड, तो नस्ल की संख्या कितनी हो गई, दो। उसके आगे बढ़ेंगे तो लैक्राइमल। लैक्राइमल ग्रंथि आंखों के जस्ट सटा हुआ नजदीक में होता है, ये वाला अंदर वाला भाग कहते हैं इसे हम लैक्राइमल ग्रंथि। एक इस साइड लैक्राइमल होता है और एक इस साइड होता है जिसे हम कहते हैं लैक्राइमल ग्रंथि। देखिए ये हमने लिखा है लैक्राइमल ग्रंथि। देखिए आंखों के जस्ट सटा हुआ ये वाला आंख है, इसी के सटा हुआ नजदीक के भाग की हड्डी को कहते हैं लैक्राइमल। लैक्राइमल एक इस साइड और एक देखिए यहाँ पर बना हुआ फिगर है, इसे हम कहते हैं लैक्राइमल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इंफीरियर नस्ल। इंफीरियर नस्ल किसे कहते हैं, तो नाक के बगल में ये जो होता है इसके नीचे ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं इंफीरियर नस्ल। ये सामने ये नीचे होता है अंदर एकदम, इसे क्या कहते हैं, तो इंफीरियर नस्ल कहते हैं या फिर कोंका कहते हैं। इसकी भी संख्या कितनी होती है, दो होती है। एक इधर होता है और एक इधर, इसी को कहते हैं इंफीरियर नस्ल या फिर कोंका। दोनों नाक के नीचे ये अंदर इधर होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो इंफीरियर नस्ल या फिर कोंका कहते हैं। इसकी भी संख्या दो होती है, एक इस साइड में होती है और एक इस साइड में होती है। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्जिला। मैग्जिला की संख्या कितनी होती है, दो। देखिए मैग्जिला इसको कहते हैं, एक इधर ये जबड़ा का ऊपर वाला भाग, ये मैग्जिला, इधर एक और एक इधर। मैग्जिला के ऊपर होता है जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा ये क्या कहते हैं, जाइगोमेटिक। तो ऊपर वाला ये जाइगोमेटिक है, उसके जस्ट नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तो मैग्जिला कहते हैं। अब एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, इसको आप लोग समझ जाइएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा। चलिए, एक मैंडिबल छूट गया है, इसको सॉरी दोस्तों, मैंडिबल छूट गया है। मैंडिबल ये नीचे वाले ठुड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैंडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंडिबल। चलिए ठुड्डी से फिर से स्टार्ट करते हैं। ठुड्डी कितना होता है, तो एक होता है, जिसे कहते हैं मैंडिबल। क्या कहते हैं, मैंडिबल। इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। उसके बाद नाक का ऊपर वाली ये भाग जो होता है इसे हम कहते हैं वोमर। किसकी कितनी संख्या होती है वोमर की, तो एक होती है। वोमर की संख्या एक होती है।
उसके बाद बात करेंगे जाइगोमेटिक की। तो ये ऊपर वाला जो हम लोग आंख के जस्ट नीचे वाले भाग को बताया अभी, इसके क्या कहते हैं, इसको जाइगोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोमेटिक कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये जो वोमर हम लोग समझेंगे, इसके दोनों साइड इधर ऊपर में वोमर ये हो गया, और इसके दोनों साइड इधर ऊपर में क्या होता है, तो इसे कहते हैं प्लेटिन। क्या कहते हैं? प्लेटिन। दोनों साइड होता है, एक प्लेटिन इधर और एक प्लेटिन इधर होता है। ठीक है। प्लेटिन के बाद ऊपर चलेंगे तो नसल, ये ऊपर वाले भाग को कहते हैं। ऊपर ये जो नाक दिख रहा है, ये नाक का ऊपर वाला भाग, इसे हम कहते हैं नसल। क्या कहते हैं? नसल। ये ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? तो नसल कहते हैं। नसल की संख्या कितनी? तो 2 होती है। एक इधर नसल होती है और एक इधर नसल। तो नसल की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लैक्राइमल। लैक्राइमल जो आंख के नजदीक का ये ऊपर अंदर वाला जो भाग होता है, उसे हम कहते हैं लैक्राइमल। क्या कहते हैं? लैक्राइमल। तो लैक्राइमल की संख्या कितनी होती है? एक इस साइड और एक इस साइड, 2 होती है। ठीक है। उसके बाद इंफीरियर नसल, कोंका जिसे कहते हैं, तो ये नाक के अंदर, ये नीचे जिसे हम श्वसन, जहां से ये छिद्र है, इसके अंदर ये नीचे होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कोंका कहते हैं या फिर इंफीरियर नसल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मैक्जिला किसको कहते हैं? तो ये वाला, यानी कि ये इसके बाद जाइगोमैटिक के बाद जो भाग होता है उसे हम कहते हैं ये मैक्जिला। क्या कहते हैं? मैक्जिला। ये नीचे होता है मैक्जिला। मैंडिबल आप लोग को बता दिए, नीचे वाला ये भाग होता है, ये मैंडिला कहते हैं। 14 गिन लिए आप लोग को, गिन सकते हैं। मैंडिला की संख्या 1 होती है, वोमर की संख्या 1, 1 1 2 हो गया। ठीक है। उसके बाद जाइगोमैटिक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, तो 2 2 4 हो गया। प्लेटिन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, तो 4 और 2 6 हो गया। नसल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 6 और 2 8 हो गया। उसके बाद लैक्राइमल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 8 और 2 10 हो गया। इंफीरियर कोंका की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 10 और 2 12 हो गया। मैक्जिला की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, तो 2 इसको भी जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। फेशियल बोन कितनी होती है? 14। ये आप लोग इसको गिन सकते हैं, 14 संख्या हो गया। हमने इसको बता दिया आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे क्रैनियल बोन्स की, जिसे हम कपाल कहते हैं। कपाल में कितनी हड्डी होती है? तो 8 होती है। ठीक है। एक एक करके इसको भी गिन लेते हैं। तो ये नीचे वाला भाग जो होता है ना कपाल का, ये पीछे वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं, ये ब्रेन का नीचे वाला भाग, इसे कहते हैं ओसिपिटल। क्या कहते हैं? ओसिपिटल। ये ब्रेन का देखिए, ये वाला भाग नीचे का भाग, इसे हम कहते हैं ओसिपिटल। कितनी संख्या होती है? तो 1 होती है। देखिए हमने इसको चिन्ह भी लगाया। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ओसिपिटल कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ओसिपिटल कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ओसिपिटल के जस्ट पीछे जो ऊपर होता है, इसे हम कहते हैं, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर हमने चिन्ह लगा दिया। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम? टेम्पोरल। क्या कहते हैं? टेम्पोरल। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टेम्पोरल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद ये जो हमने अभी पढ़ा ओसिपिटल, ओसिपिटल के बाद वाले भाग जो बड़ा सबसे भाग होता है, उसे कहते हैं पैरिटल। क्या कहते हैं? पैरिटल, या फिर पार्शियल कहते हैं इसे। ठीक है। पार्शियल की संख्या कितनी होती है? तो इसकी भी संख्या 2 होती है। पार्शियल किसे कहते हैं? तो ओसिपिटल के बाद वाले भाग को पार्शियल कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पार्शियल के बाद जो सबसे आगे जो ये हमारा दिख रहा है, ये ब्रेन, इसे हम कहते हैं फ्रंटल। क्या कहते हैं? फ्रंटल। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फ्रंटल की संख्या कितनी होती है? 2। ये रहा फ्रंटल। ये क्या होता है? फ्रंटल, आगे वाला जो भाग होता है। और ये वाला भाग जो सबसे बड़ा दिख रहा है आप लोग को, इसे हम कहते हैं क्या? तो पार्शियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? तो ओसिपिटल। देखिए हमने गोल चिन्ह लगाया। ओसिपिटल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद ये जो ओसिपिटल और ये पार्शियल के नीचे वाला जो भाग होता है, उसे हम कहते हैं टेम्पोरल। क्या कहते हैं? टेम्पोरल। टेम्पोरल की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। उसके बाद बात करेंगे पार्शियल। तो सबसे बड़ा वाला भाग पार्शियल होता है। देखिए हमने चिन्ह लगाया, सबसे बड़ा वाला भाग क्या होता है? पार्शियल होता है। उसके बाद सबसे आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? तो फ्रंटियल कहते हैं। सबसे आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? फ्रंटियल कहते हैं, फ्रंटल कहते हैं। ठीक है। फ्रंटल ब्रेन उसे कहते हैं, आगे वाले भाग को। अब उसके बाद नीचे आएंगे तो आंख के नजदीक वाले हड्डी को कहते हैं इथमाइड। क्या कहते हैं? इथमाइड। इथमाइड की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। इथमाइड की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इथमाइड की संख्या 1। आंख के जस्ट सामने यहाँ पर हड्डी होता है, जिसे हम कहते हैं इथमाइड। 1 इसकी संख्या होती है। उसके बाद नीचे बढ़िएगा तो आंख के पीछे वाले भाग को हम लोग, यहाँ पर देखिए हमने रेड कलर का ये चिन्ह लगाया। इस वाले भाग, दोनों रेड कलर है। इथमाइड की संख्या भी 1 है, ये भी रेड कलर का। और इसके पीछे वाले रेड भाग को हम लोग कहते हैं सेफनेड। क्या कहते हैं? सेफनेड, एस्फेनेड। एस्फेनेड की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। एस्फेनेड की संख्या कितनी होती है? 1। इथमाइड की संख्या कितनी होती है? 1। एस्फेनेड की संख्या कितनी होती है? 1। तो एक बार फिर से हम काउंट करते हैं इसको। देखिए ओसिपिटल की संख्या कितनी? 1। एस्फेनेड की संख्या कितनी? 1। और इथमाइड की संख्या कितनी? 1। तो तीनों को काउंट करेंगे तो 3 हो गया। उसके बाद फ्रंटल की संख्या कितनी? 2। तो 3 2 5। पार्शियल की संख्या कितनी? 2। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। और टेम्पोरल की संख्या कितनी हो गया? तो 2। सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। ये फ्रंटल की संख्या 1 होती है। ठीक है। फ्रंटल का संख्या कितना होता है? 1। एक बार फिर से काउंट करेंगे, इसलिए हमने सोचा कि 9 कैसे हो जा रहा है। ये 8 होता है। क्रैनियल बोन्स कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कपाल जिसे हम कहते हैं। एक बार फिर से काउंट करते हैं। देखिए ओसिपिटल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है।
टेम्पोरल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टेम्पोरल इसे कहते हैं, ये पार्शियल के नीचे होता है जिसे हम टेम्पोरल कहते हैं। टेम्पोरल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पार्शियल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लेकिन फ्रंटल की संख्या कितनी होती है? 1। ये आगे वाले भाग को हम लोग फ्रंटल कहते हैं। फ्रंटल की संख्या 1 होती है। इथमेट की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। और स्फेनेट की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इन सबको काउंट करके कपाल का बोन कितना हो गया? तो 8 हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या समझा कि चेहरे का जो हड्डी होता है वो 14 होता है, कपाल का हड्डी कितना होता है? 8 होता है। उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने ईयर का फिगर बनाया है, इसको आप लोग देखिएगा। तो ये ईयर का फिगर में हम लोग समझेंगे कि ईयर के ये इस आगे वाले भाग को, जो बड़ा वाला ये जो भाग दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। इसे क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, इसी से आवाज अंदर जाता है। तो ईयर ड्रम को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ ऊपर वाले भाग को आप लोग देख रहे होंगे, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? तो मेलियस कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मेलियस कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इस वाले पार्ट को हम लोग इनकस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकस। और इधर जो आगे वाला ये वाला पार्ट है उसे कहते हैं स्टेप्स। तो कान में हड्डियों की संख्या कितनी? 3। मेलियस, इनकस, स्टेप्स, इन तीनों पार्ट को याद रखना है। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। एक कान में कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 कान में 3 दूना 6, तो 6 हड्डियां हो गई कान में। ईयर में कितनी हो गई? 6। क्या का नाम है? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। मेलियस, इनकस, स्टेप्स, आप लोग को इसको याद रखना है। और सिर की हड्डी कितनी हो गई? सिर बोल रहे हैं, चेहरे की हड्डी कितनी हो गई? 14। कपाल में 8। तो 14, 8, 22, 14, 8 कितना हो गया? 22। 22 और 6 28। 28 और एक हायोड बोन यहाँ पर हमने लिखा है, छिपी हुई हड्डी, एक ये मिलकर के 29। 29 हो गया। और एक ये स्टर्नम 30। 30 ये हो गया। और 50 हड्डी हमने आप लोग को बता दिया, 26 रीढ़ की हड्डी और 24 पसली की हड्डी। ठीक है, अब हम लोग को क्या समझना है? तो कुछ हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत होती है, कुछ कमजोर होती है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज देखें। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं। तो इसे हम मिटा देते हैं, यहीं पर लिखेंगे। चलिए अब इसके नीचे हम लिखते हैं कि सबसे मजबूत हड्डी, जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी, ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी किसे कहते हैं? जबड़े की हड्डी को कहते हैं। अब बात आती है कि सबसे कमजोर हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी हम हासुली जिसे कहते हैं, या फिर जिसे हम कैल्विक, कल आप लोग को पिछले वाले सेशन में हम बता चुके हैं कैल्विक कहते हैं। तो कैल्विक को क्या कहते हैं? सबसे कमजोर हड्डी, कैल्विक, या फिर इसी को कहते हैं हासुली। तो इसे क्या कहते हैं? सबसे कमजोर हड्डी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है सबसे चमकीली हड्डी। सबसे चमकीली हड्डी टीबिया को कहते हैं। टीबिया, सबसे चमकीली हड्डी। इस टीबिया के बारे में हम लोग पिछले वाले सेशन में आप लोग को पढ़ा दिया है। आपको उसके बारे में समझना है तो पीछे वाले वीडियो जाकर के आप देख लीजिए। इसके बाद बात करेंगे सबसे बड़ी हड्डी, बड़ी हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं। जांघ की हड्डी, जिसे क्या कहते हैं? तो फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी किसे कहते हैं? तो इसे हम स्टेप्स कहते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, कान की हड्डी। क्या पढ़े हैं? कान की हड्डी, स्टेप्स। यहाँ आप लोगों को बता दी है ये वाला हड्डी, ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? स्टेप्स, कान की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की हड्डी, स्टेप्स को कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हड्डियों में कुछ बीमारी होती है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन कभी कभी कर देता है एग्जाम में कि हड्डियों से हड्डियों का जुड़ना क्या कहलाता है? तो लिंगामेंट कहलाता है। हड्डियों से हड्डियों का जुड़ना क्या कहलाता है? लिंगामेंट कहलाता है। हड्डियों से हड्डियों का जुड़ना, लिंगामेंट, क्या कहलाता है? लिंगामेंट कहलाता है। यही बात करेगा कि हड्डियों से मांसपेशियों का जुड़ना, हड्डियों से मांसपेशियों का जुड़ना क्या कहलाता है?
मांसपेशियों का जुड़ना, हड्डियों से मांसपेशियों का जुड़ना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। हड्डियों से मांसपेशियों का जुड़ना क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। और हड्डियों से हड्डियों का जुड़ना क्या कहलाता है? तो लिगामेंट कहलाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। अब बात आती है कि जो हमारा हड्डी है वो दो टाइप से बना होता है, दो टाइप से मिलकर के। जैसे बात करेंगे हड्डी की, तो एक को कहते हैं मुलायम हड्डी और एक को कहते हैं कठोर हड्डी। कठोर, ठीक है। कठोर हड्डी को हम लोग अस्थि या हड्डी के नाम से जानते हैं, और मुलायम हड्डी को हम लोग उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। मुलायम हड्डी को क्या कहते हैं? उपास्थि या फिर कार्टिलेज कहते हैं। और कठोर हड्डी को अस्थि कहते हैं, जिसे हम कठोर हड्डी कहते हैं। तो हम बात करेंगे कि मुलायम हड्डी किससे बनी होती है? तो ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है मुलायम हड्डी, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, वहाँ पर जगह नहीं है इसलिए। मुलायम हड्डी किससे बनी होती है? तो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, ठीक है। अब यही हम बात करेंगे कि कठोर हड्डी जो होता है, जिसे हम अस्थि कहते हैं, जितनी अभी हड्डियां के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ये सभी हड्डी कौन सी है? तो ये हड्डी सभी के जितने हम पढ़ रहे हैं अभी कठोर हड्डी के बारे में पढ़े हैं। मुलायम हड्डी जो किसे कहते हैं, तो वो अभी आप लोग को हमने बताया नहीं है, अब हम बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले ये समझते हैं मुलायम हड्डी किससे बनी होती है? तो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। अब बात करेंगे कठोर हड्डी की, जिसे हम अस्थि जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जितनी हड्डियां, ये सब हड्डियां किससे बनी होती है? तो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों से मिलकर के ये हड्डी बनी होती है। मुलायम हड्डी को समझते हैं कि किसे कहते हैं? तो हड्डियों के शीर्ष पर जो पाया जाता है ना मुलायम हड्डी, जैसे आप लोग चिकन वगैरह खाते होंगे, तो लास्ट वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं कार्टिलेज, मुलायम हड्डी कहते हैं। या फिर कान का ये जो हड्डी है इसे हम मुलायम हड्डी कहते हैं। तो मुलायम हड्डी समझ में आ गया आप लोग को? मुलायम हड्डी किसे कहते हैं, किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इसमें कार्बोनेट नहीं होता है। और जो कठोर हड्डी होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट दोनों होता है। एक चीज और आप लोग को यहाँ पर याद रखना है कि हड्डी जो होता है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ बीमारी हड्डियों से रिलेटेड जो होता है उसको आप लोग समझिएगा। इस पर जगह नहीं बचा है बोर्ड पर, इसलिए हम लिख नहीं पा रहे हैं, आप लोग को उसके बारे में हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ बीमारी की बात करेंगे तो गठिया नाम की एक बीमारी होती है, हड्डियों के जोड़ों पर वो बीमारी होती है। तो वो किसके कमी से होता है? तो हड्डियों के जोड़ों पर एक साइनोवियल नाम का द्रव पाया जाता है। वो साइनोवियल नाम का द्रव की कमी हो जाएगा तो उससे हड्डी गठिया नाम की बीमारी हो जाता है, ठीक है। हम कहीं जगह देकर के लिखते हैं, इसको यहां पर लिख दे रहे हैं, देखिए साइनोवियल, साइनोवियल, साइनोवियल नाम का द्रव के कमी से, कमी ऊपर लिख दे रहे हैं, कमी से कौन सा बीमारी होगा? तो गठिया। कौन सा बीमारी होगा? गठिया बीमारी होता है। कौन सी कमी से? तो साइनोवियल नाम की द्रव की कमी से गठिया नाम की बीमारी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोग सुने होंगे रिकेट्स जो बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, वो बीमारी किस कमी से होती है? वो हड्डी का एक बीमारी है, हड्डियों में होने वाला रिकेट्स बीमारी है। वो बीमारी जो होता है रिकेट्स, रिकेट्स नाम का जो बीमारी है, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रिकेट्स बीमारी। रिकेट्स बीमारी कैसे होता है? तो ये बच्चों में होता है। पहले तो ये याद रखिएगा आप लोग कि किस में होता है? तो बच्चों में होता है, ठीक है। ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी। अगर यही रिकेट्स की हम बात करेंगे, जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसमें इसको किस नाम से जानते हैं? तो ओस्टियोमेलासिस के नाम से जानते हैं इसको। जब आदमी यंग हो जाता है, वयस्क अवस्था में, उसको ओस्टियोमेलासिस के नाम से जानते हैं। उसमें भी विटामिन डी की कमी से ही यह बीमारी होता है, ठीक है। ये कुछ बीमारी होगी हड्डियों की, इसको आप लोग याद रखिएगा। रिकेट्स होता है, ओस्टियोमेलासिस होता है जो बच्चों में बड़े हो जाते हैं। तो एक होता है बीमारी जिसे हम कहते हैं टीबी, बोन टीबी, बोन टीबी। तो बोन टीबी हम किसे कहेंगे? तो जब हड्डियों में छिद्र होने लगता है तो उसे हम बोन टीबी कहते हैं। हड्डियों में जब छिद्र होने लगेगा तो क्या कहेंगे? उसे बोन टीबी कहेंगे। ये बोन टीबी होता कैसे है? तो उसमें हड्डियों में कैल्शियम की कमी से ये बीमारी होता है। किसकी कमी से होता है? तो जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगेगी तो कौन सा बीमारी होगा? बोन टीबी होगा।
बोन टीबी आप लोगों को समझ में आ रहा है। हड्डियों में जब कैल्शियम की कमी होने लगेगी तो, या फिर इसको कहते हैं हम ऑस्टियोपैरासिस, ठीक है, इसको ये बोन टीबी को ही कहते हैं ऑस्टियोपैरासिस। उससे ये बीमारी को किसकी कमी से होती है, तो कैल्शियम की कमी से होती है, ठीक है। कैल्शियम की भरपाई करने के लिए आप लोग अगर पूछेंगे कि किससे ये कैल्शियम की भरपाई हो सकती है, तो भोजन में आप मतलब हरा साग सब्जी या दूध पनीर अंडा ये सब खाने से कैल्शियम की जो भरपाई होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ हड्डियों के थ्रू बीमारी था जिसको हमने समझा, और ये समझा कि कौन सी कमजोर हड्डी होती है, कौन सी मजबूत हड्डी होती है, कौन चमकीली हड्डी होती है। और हड्डियों को हमने आज इस सेशन में क्या समझा है, 80 को जो हड्डी बचा हुआ था, इसके पिछले वाले सेशन में हमने बाकी हड्डी समझ लिया था। आज हड्डी जो बचा हुआ था 80 को, उसको हमने गिन करके याद किया। एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो चेहरा में 14 हड्डी होता है, या आप लोग गिन करके इसको आप लोग याद कीजिएगा, फिर से हमने गिनवा दिया इसको। अब बात करेंगे क्रैनियल कपाल में, तो 8 हड्डियां होती है, और कान में बोलेंगे तो 3 दूनी 6, 2 कान को मिलाकर के 6 हड्डी होती है। तो 14 और 8 हो जाएगा 22, और 6 कितना हो जाएगा, तो 28। और एक जो होता है हायोइड बोन छिपी हुई हड्डी से, इसको मिलाकर के 29 होता है। और उसके बाद एक हड्डी होता है यहाँ पर एस्टर्नम, जो रिब्स को जोड़ता है, इसे हम एस्टर्नम कहते हैं, पसली को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसे एस्टर्नम कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। तो 29 और 1 जोड़ेंगे तो 30 हो गया, बाकी बचा 50। तो 26 हड्डियों की संख्या होती है रीढ़ की हड्डी, और 24 पसली की। तो 24 पसली की संख्या हो गया, और रीढ़ की हड्डी की संख्या कितना हो गया, 26। तो 26 और 24 जोड़िएगा तो 50 हो गया, बाकी इधर 30 की हड्डियां जोड़ देंगे तो 80। आज हम लोगों ने पूरे हड्डियों के बारे में समझ लिया। आगे का सेशन कल। जय हिंद, जय भारत।